देखो देर से आया हूँ लेकिन तेरे लिए सिनो एंटो का क्वेश्चन लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब सिनो एंटो का झंझट खत्म और इस वीडियो के बाद कंटिन्यू हम लोग सिनो एंटो पे बात करेंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंतर्गत हम लोग एंटोनिम्स की बात करेंगे और सारे डाउट आपके सिनोनिम एंटोनिम के क्लियर हो जाएंगे। जो एक कंफ्यूजन है इसको लेकर के, एक जो दुविधा है वो एकदम समाप्त होने वाली है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में और 4 नंबर एकदम पक्के आएंगे, मेरा पक्का वादा है आपसे। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो कहता है कि मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा। मॉडर्न का एंटोनिम बताइए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा। तो मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न मतलब क्या होता है बाबू? आधुनिक। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं, विपरीत अर्थ। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बाबू? विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ। अब मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, तो आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। और प्राचीन की जो अंग्रेजी होती है वो होती है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब क्या होता है बाबू? प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। रिसेंट मतलब होता है हाल का। रिसेंट मतलब होता है हाल का। और कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। अगर दो व्यक्ति एक ही समय का है तो उसको हम लोग कॉन्टेम्प्ररी बोल सकते हैं। और अपडेट का मतलब होता है एकदम समय के साथ तालमेल बिठा करके रखना। क्लियर है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, अगला स्लाइड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये कह रहा है क्या कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिम बताइए। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। यानी जज ने व्यक्ति को सभी आरोपों में दोषी घोषित कर दिया। गिल्टी का मतलब क्या होता है बाबू? दोषी। एक बात यहां से हम लोगों को ध्यान रखना है कि गिल्टी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। क्लियर है ना? गिल्टी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए क्या है कि गिल्टी का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? गिल्टी मतलब दोषी और दोषी का उल्टा क्या होगा जी? निर्दोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनोसेंट। इनोसेंट मतलब क्या होता है? निर्दोष। यहां पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष। इजी का मतलब तो जानते ही आप लोग, आसान होता है। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। राइवल का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। और सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एंटोनिम ऑफ माइटी। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली। माइटी मतलब क्या होता है? शक्तिशाली, बिल्कुल पावरफुल, बढ़िया एकदम। और फोर्सफुल का मतलब भी होता है ताकतवर। फोर्सफुल का मतलब भी क्या होता है? ताकतवर। टफ का मतलब क्या होता है? कठिन। बोलते हैं ना परीक्षा का पेपर बहुत टफ है, कठिन, तुमको समझना बहुत टफ है। अब देखिए नॉटी का मतलब क्या होता है? नटखट। आप लोग जैसा एकदम बिल्कुल नटखट, नट और खट। अब देखिए यहाँ पे वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। अब माइटी मतलब होता है शक्तिशाली और शक्तिशाली का उल्टा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कमजोर हो जाएगा, दुर्बल, एकदम दुबला पतला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो एक वीक होता है WEEK। इस वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह। इस वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का, पता है ना? आगे चलो, देखो अगला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम बताना है किसका? ओपन का। ओपन द डोर प्लीज। कृपया दरवाजा खोल दो। दरवाजा क्या करना है? खोल देना। ओपन मतलब होता है खोलना। तो दरवाजा बंद करना को क्या बोलते हैं? क्लोज। तो ओपन का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। फ्री मतलब मुफ्त होता है। ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल एकदम। और यहाँ पे शौक का मतलब क्या होता है? शौखना किसी चीज को। शौक का मतलब क्या होता है? शौखना। अब इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। आपको एंटोनिम्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स सिनोनिम से। तो आप निश्चित रूप से इसे याद कर लीजिए। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, आत्मसात करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना।
अब आपने किसी को गुलाब दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए, तो वो हो गया क्या? एक्सेप्ट का उल्टा क्या? रिजेक्ट, सिंपली। तो एक्सेप्ट का उल्टा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट का उल्टा होता है रिजेक्ट। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्यार करो तो एक्सेप्ट, ठुकरा दो तो रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है ठुकराना। और यहाँ पे हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर। हार्ड का मतलब होता है कठोर। पिक का मतलब होता है चुनना, चयन करना। गिव का मतलब तो जानते ही, देना होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखो क्या है? अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, जीवित, जिंदा। क्या है? अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, जिंदा। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। अब देखो, वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना। रिवर मतलब क्या होता है? नदी। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान, ईश्वर। और डेड का मतलब क्या होता है? तो डेड का मतलब होता है मृत। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा डेड, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अलाइव का उल्टा क्या हो जाएगा? डेड। डेड का मतलब क्या होता है? मृत, मरा हुआ। क्लियर है? आगे देखो जी, क्या है? एक्टिव का एंटोनिम लिखना है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है चंचल। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, जिसमें जान हो, जो एक्टिव है, बुल रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। और एक्टिव का जो अपोजिट होता है वो होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है क्या? निष्क्रिय, जो चंचल नहीं है, जो क्रियाशील नहीं है। निष्क्रिय, जो चंचल नहीं है, जो क्रियाशील नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वॉकिंग मतलब टहलना होता है, गार्डन मतलब क्या होता है? बगीचा। हार्ड मतलब क्या होता है? कठोर। तो एक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। ऑप्शन 1 आपका क्या है? बहुत सही है। आगे देखिए क्या है? बैड का एंटोनिम। बैड मतलब क्या होता है बाबू? बुरा। मूवी देखे ना, गुड बॉय बैड बॉय। अब देखिए यहाँ पे बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। और टफ का मतलब क्या होता है? कठिन। टफ का मतलब क्या होता है जी? अभी बताए, कठिन। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड बॉय बैड बॉय। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड, क्योंकि बैड का जो है अपोजिट क्या होगा? गुड होगा। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बच्चा जैसा, एकदम पहला दूसरा क्लास जैसा। हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर। और मैनर मतलब क्या होता है जी? मैनर मतलब होता है आदत या स्वभाव कह सकते हो। आदत या स्वभाव कह सकते हो। क्लियर है ना? ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, बहुत मजेदार है। कैच मतलब पकड़ लिया। कैच को क्या किया? पकड़ लिया। ड्रॉप मतलब गिरा दिया। मतलब कैच मतलब पकड़ना, ड्रॉप मतलब गिरा देना। तो कैच मतलब होता है पकड़ना, और कैच का जो अपोजिट होता है, कैच लोग लिया और कैच ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। पिक का मतलब हमको पता है, चुनना होता है। और गिव का मतलब देना होता है। थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो का मतलब क्या होता है बाबू? फेंकना होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है? बहुत मजेदार है। इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद या आनंद लेना या खुशी। और यहाँ पे देखो क्या है? या प्रेम भी कह सकते हो। वॉक का मतलब होता है टहलना। फेवरेट का मतलब होता है प्रिय। लाइक मतलब होता है पसंद करना। और हेट का मतलब होता है नफरत करना। तो इंजॉय का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेट। मतलब आप किसी को इंजॉय करो, किसी के साथ मजे से रहो, और किसी चीज़ से हेट करो, नफरत करो, नहीं भाई मुझे नहीं पसंद, मैं उससे दूर रहता हूँ, मैं इंटरटेन नहीं करता। तो हेट मतलब जनरली क्या होता है? नफरत करना। हेट मतलब जनरली क्या होता है बाबू? नफरत करना। क्लियर है? आगे देखो क्या है? अगला सवाल बहुत मजेदार है। इजी, बिल्कुल इजी है। इजी मतलब क्या है? आसान। आसान। और इजी, सॉफ्ट मतलब क्या होता है? मुलायम, एकदम। सॉफ्ट मतलब मुलायम। क्लियर मतलब क्या होता है? साफ। प्लेन मतलब क्या होता है? सादा। प्लेन मतलब क्या होता है? सादा। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। अब बता दो जी, यहाँ पे इजी का अपोजिट क्या होगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब क्या होगा गुरु? कठिन। डिफिकल्ट मतलब क्या होगा? कठिन होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलो, देखो अगला सवाल क्या है? हैप्पी। हैप्पी हो ना आप लोग? मजा आ रहा है ना? हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश, एकदम। और हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पी मतलब खुश। और सैड मतलब क्या होता है? दुख। देखो यहाँ पे उदास। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब क्या होता है? उदास। हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सैड। प्लीजर मतलब क्या होता है बाबू? प्लीजर मतलब होता है आनंद, या प्लीजर मतलब होता है खुशी। आनंद या खुशी। लाइट। फिट। फिट मतलब क्या होता है? फिट फाट।
और लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, दोनों होता है। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का, और लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश, दोनों होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखो जी, क्या है? हीट। हीट मतलब होता है गर्मी, है ना। हीट मतलब क्या होता है? गर्मी, बहुत गर्मी है, एकदम परेशान है एकदम। अब देखिए क्या है, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। आपको पता क्या करना है? एंटोनिम। अब देखो, शनि का मतलब होता है धूप, धूप खिला हुआ। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। और वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। तो हीट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हीट का अपोजिट हो जाएगा क्या? कोल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे, क्या देखो आगे क्या कहता है, ध्यान से देखना। एंटोनिम ऑफ ग्रेट। ग्रेट का एंटोनिम क्या है? ग्रेट मतलब होता है महान। क्या होता है? महान। ग्रेट मतलब महान। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। साइज में अगर कोई छोटा है, साइज में तो स्मॉल बोलते हैं। ऑर्डिनरी मतलब होता है कोई पद में, कद में छोटा है, तो ऑर्डिनरी मतलब होता है क्या? कद पद में कोई छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण व्यक्ति, कह सकते हैं साधारण। ग्रेट मैन मतलब महान व्यक्ति, ऑर्डिनरी मतलब साधारण व्यक्ति। ऑर्डिनरी मैन मतलब। बिग मतलब क्या होता है? साइज में कोई बड़ा है तो बिग हो गया। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, एकदम दयालु, जिसके पास बहुत दया हो, दया से भरा हुआ। आगे देखिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है। एंटोनिम ऑफ लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। बाकी बल्ब के बारे में पता है, बल्ब तो जानते ही हैं, बल्ब नाउन है, बल्ब जलता है, भुक भुक। अब डार्क क्या है? डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा, क्लियर, अंधेरा। और इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, जानते हैं। स्विच मतलब तो जानते हैं। तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो लाइट का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या? डार्क। स्पष्ट है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा गुरु, कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा परीक्षा में। क्वेश्चन भारी तब होती है जब हमारी तैयारी कमजोर होती है। तो तैयारी तो हम लोग मजबूत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भारी कैसे होगा? बिल्कुल आप एकदम चिपक करके रहिए, बने रहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोई भी प्रश्न आपका एकदम नहीं छूटेगा परीक्षा में। बस मेरे साथ आप बने रहिए। यहाँ पे देखिए न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। क्लियर है ना। और ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। तो न्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओल्ड। बाकी प्रेस के बारे में जानते हैं। साइन का मतलब क्या होता है? साइन, चमकना। साइन का मतलब क्या होता है? चमकना। आगे देखो, एंटोनिम ऑफ सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है शांत, एकांत। क्या होता है जी? शांत, एकांत। मतलब एकांत में, शांत में बैठे हुए, दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी। और सॉलिटरी मतलब एकांत, और एकांत का अपोजिट क्या हो जाएगा? भीड़ भाड़, एकदम पूरा ठेलमा ठेल, एकदम पूरा, उसको बोलते हैं भीड़ भाड़, दैट इज कॉल्ड क्राउडेड। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सॉलिटरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्राउडेड। क्राउडेड मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। क्राउडेड मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ पूरा। मार्केट में देखते हैं मेला वगैरह में एकदम पूरा भीड़ भाड़ रहता है। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, एकांत। चुप, चुप भी होता है। नॉइजी मतलब क्या होता है? शोरगुल। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो जी अगला क्या है। नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है? जन्म स्थान से संबंधित। जन्म स्थान से संबंधित, या इसको बोल सकते हैं जन्म स्थान से संबंधित, या देशज बोल सकते हैं, देश का। और इंडिजीनियस का मतलब भी क्या होता है? देशज, देश का। एंडेमिक का मतलब होता है एक तरह का महामारी जो किसी खास क्षेत्र में होता है। एलियन का मतलब होता है विदेशी, इसको विदेशज बोल सकते हैं, विदेशी जो दूसरे ग्रह का वासी, दैट इज कॉल्ड एलियन। तो यहाँ पे नेटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा? एलियन। नेटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? एलियन। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और परीक्षा में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान रहने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है सारा का सारा। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है। अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता। देखिए यहाँ पे अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, ध्यान से देखना। और सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? समाधान। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? समाधान। एक्ट मतलब क्या होता है?
एक्ट मतलब होता है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप या कार्य भी कह सकते हो। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है असहमति, असहमति। और कनकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? तो कनकॉर्ड का मतलब भी सामंजस्य करना, सामंजस्य करना या समझौता करना, कनकॉर्ड का मतलब। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ना बाबू? कोई डाउट है क्या? थोड़ा सा भी संदेह है क्या? नहीं ना? आगे चलें। देखो क्या है अगला, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्वायत्तता, यानी स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है जो खुद इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं, एकदम अपने आप पे निर्भर है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। और देखिए यहाँ पे क्या है, सबमिसिवनेस जो एक शब्द है, इसका मतलब होता है आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता या दब्बूपन, या इसका क्या होता है बाबू? दब्बूपन, आज्ञाकारिता या दब्बूपन। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? निर्भर। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है गुरुजी? निर्भर। डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? अविश्वास। डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? अविश्वास। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है जी? आज़ादी। आज़ादी किसी पसंद नहीं, सबको पसंद है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो स्वायत्तता, यानी एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस, यानी क्या होगा? निर्भर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल भी बहुत मस्त है, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब शांत करना, शांत 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 शांत। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना किसी चीज को। कोई आदमी गुस्सा में है, उसको शांत करना, बाबू सोना को मना लेना, पैसिफाई करना, शांत करना। और एजिटेट का मतलब होता है किसी को भड़का देना, गुस्सा दिला देना। एजिटेट का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाना। सुधी का मतलब भी होता है शांत करना, इसका मतलब भी क्या होता है? शांत करना। लाइट का मतलब तो पता है हल्का होता है। एंग्विश का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, व्यथा। भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये लुट गया, वो लुट गया, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एंटोनिम पैसिफाई का क्या हो जाएगा? तो पैसिफाई का एंटोनिम हो जाएगा एजिटेट, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एजिटेट। आगे देखो क्या है अगला हमारा, अगला है ऑबिडिएंट। ऑबिडिएंट बहुत मस्त वाला शब्द है। ऑबिडिएंट का एंटोनिम, ऑबिडिएंट मतलब एकदम आज्ञाकारी, आपके जैसा, आज्ञाकारी जैसा आप लोग हो एकदम ऑबिडिएंट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काम मतलब क्या होता है? CALM। काम का मतलब होता है शांत एकदम। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब क्या होता है बाबू? जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। और क्लेवर मतलब चालाक, बिल्कुल आपके जैसा, आपके जैसा। और अनरूली का मतलब होता है क्या? अशिष्ट, उदंड जिसको बोलते हैं। उदंड जानते हो क्या? उदंड या अशिष्ट, बदमाश, लंपट जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अनरूली। अब बताओ कि यहाँ पे ऑबिडिएंट का अपोजिट कौन हो जाएगा? अनरूली। क्लियर है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पष्ट है ना जी? कहीं दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? चलो जी आगे। अगला देखो क्या है? रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्या होता है? निर्दयी, जिसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं, कसाई एकदम, निर्दयी। रूथलेस मतलब क्या होता है? निर्दयी या कसाई, जिसके पास दया नाम की कोई चीज ना हो। अब मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? राजसी। मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है? राजसी, राजा से संबंधित। पिटी का मतलब क्या होता है? दया। पिटी का मतलब क्या होता है? दया। मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? तो मर्सीफुल का मतलब भी होता है दयापूर्ण। मर्सीफुल का मतलब होता है दयापूर्ण। और ग्रीफ का मतलब होता है दुख या शोक, शोक या दुख। अब बताओ रूथलेस का मतलब क्या होता है? रूथलेस मतलब निर्दयी, और मर्सीफुल मतलब होता है दयापूर्ण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, रूथलेस का उल्टा मर्सीफुल। आगे देखो अगला क्या है? इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में लीन होना या खोया होना। बच्चे हमारे वीडियो में ऐसे ही खोए होते हैं जैसे बच्चे गणित के क्लास में सोए होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे खोया होना। यहाँ पे देखिए क्या है? इंडल्ज मतलब खोया होना। सैटिएट का मतलब क्या होता है? सैटिएट का मतलब होता है संतुष्ट होना।
संतुष्ट होना। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से दूरी बना करके रखना। कॉडल का मतलब क्या होता है? कॉडल का मतलब होता है लाड़ प्यार से पालना, लाड़ प्यार से पालना, किसी को लाड़ प्यार से पालते हैं, इसको कॉडल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो एब्स्टेन, बिल्कुल जी हाँ। इंडल्ज मतलब होता है किसी चीज में खोया रहना, लीन रहना, ठीक है ना। अब जैसे कोई क्राइम में इंडल्ज है और कोई क्राइम से एब्स्टेन करता है, उससे परहेज करता है, तो इंडल्ज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एब्स्टेन हो जाएगा। बहुत ही मस्त वाला एकदम इंटोनिम से, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखो क्या है, लोयल। लोयल का मतलब क्या होता है, तो लोयल का मतलब होता है वफादार। लोयल का मतलब क्या होता है, वफादार, निष्ठावान। लोयल का मतलब क्या होता है, वफादार या निष्ठावान। अब रिवेलियस का मतलब होता है विद्रोही, जो विद्रोह कर देता है, जो वफादार नहीं है, गद्दार टाइप का है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करेजियस का मतलब क्या होता है, साहसी। करेजियस का मतलब होता है साहसी या उत्साही। फेथफुल का मतलब क्या होता है, वफादार, वफादार। क्लियर है ना। और फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ताना। क्लियर है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दैट इज यहाँ पे देखिए फ्रेंडली। अब यहाँ पे देखिए इसका जो लॉयल का अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो रिवेलियस। क्या होगा बाबू, लॉयल वफादार, रिवेलियस विद्रोही। क्लियर है, समझ गए ना। जब तक बढ़िया से चल रहा है रिश्ता तब तक लॉयल है, एकदम एक दूसरे को जानू और जान में चल रहा है तब तक जो है वह लॉयल है, और जैसे ही जो है वह बात बढ़ गई आगे, दैट इज कॉल्ड रिवेलियस। आप समझ गए ना। आगे देखिएगा टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या होता है, डरावना, भयानक, जिसको देख के डर लगे, डरावना, भयानक, ठीक है ना, देख करके डर लगे वैसा टेरिबल। हॉरिबल का मतलब भी होता है डरावना, आतंकी टाइप का, आतंक, एकदम डर लगता है देख करके। अपलिंग का मतलब भी होता है भयानक या डरावना, डरावना। क्लियर। डिलाइटफुल का मतलब होता है प्रसन्न, सुखद, प्रसन्न, माफ करें, और सुखद। और हिडियस का मतलब भी क्या होता है, तो हिडियस का मतलब होता है भयानक या डरावना। हिडियस का मतलब भी क्या होता है, भयानक या डरावना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टेरिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो टेरिबल का अपोजिट हो जाएगा डिलाइटफुल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन सी, यानी टेरिबल का जो है वह अपोजिट क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल। आप देखिए पूरा वीडियो देखिएगा और इससे क्या होगा ना, आपका सिनोनिम भी कवर होते चलेगा। अब कहीं टेरिबल का सिनोनिम पूछ देगा तो हॉरिबल भी हो सकता है, अपलिंग भी हो सकता है, हिडियस भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका दोनों कवर होते चलेगा, कहीं कोई आपको संदेह नहीं रहेगा। आगे देखिए क्या है, एंटोनिम ऑफ कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना। कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या आत्मसात करना। नहीं होता, पापा पूछते हैं ऐसा तुम किया रे, हाँ किए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फेस। क्लियर है ना। और ऐसा तुम किया रे, नहीं नहीं किए हैं, दैट इज कॉल्ड डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना कर देना, इनकार कर देना, इनकार कर देना। और कॉन्फेस का मतलब होता है आत्मसात कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो कॉन्फेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम चुनना। आपको चुनना क्या है जी, एंटोनिम। ये हमेशा पता होना चाहिए कि हमको एंटोनिम चुनना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्फेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई। डिनाई मतलब स्वीकार करना है। एसर्ट का मतलब क्या होता है, एसर्ट का मतलब होता है भरोसा दिलाना, एकदम डटे रहना भी कह सकते हो, डटे रहना। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेस्ट का मतलब वाद विवाद भी कह सकते हो, या कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा भी। और कंटेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आगे देखिए क्या है, सिनो एंटोनिम। देखिए क्या है, परीक्षा में सिनो एंटोनिम का आना उतना ही ज़रूरी होता है जितना लड़के के बाराती में फुफ्फा, मौसा और जीजा को जाना होता है। बस ये बात आप याद रखिए, ये आएगा आएगा, बात समझ में आ रहा। भले ये रूठ जाए, भले ये आपसे ना बने, तो
तो नहीं बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आप पूरा वीडियो देखिएगा तो नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, बनना ही बनना है। क्लियर है ना। फूफा जी नाराज हो जाते हैं तो क्या शादी नहीं होती है? तो अगर सीनो इंटू नहीं बनेगा तो क्या आपका जो है वह परीक्षा जो है वो नहीं निकलेगा, आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। और हम तो कहते हैं सीनो इंटू भी बनेगा, फूफा भी नाराज नहीं होंगे। क्लियर है ना। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपोजिट का मतलब भी क्या होता है? उपयुक्त या सटीक। उपयुक्त या सटीक होता है। अनसुटेबल का मतलब होता है अनुपयुक्त। अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनसुटेबल। रिलीवेंट का मतलब होता है संगत या उपयुक्त। रिलीवेंट का मतलब होता है संगत या उपयुक्त। सिमली का मतलब होता है उपयुक्त या सटीक। उपयुक्त या सटीक। सिमली का मतलब क्या होता है? उपयुक्त या सटीक। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे अप्रोप्रिएट का उल्टा क्या हो जाएगा? अनसुटेबल। क्लियर है। आगे चलो जी, इसका स्पेलिंग भी याद रखना। अप्रोप्रिएट का बहुत बार पूछ देता है स्पेलिंग। क्लियर है। जुडिशियस। देखिए जुडिशियस का मतलब क्या होता है? विवेकी, विवेकपूर्ण कह सकते हो, या बुद्धिमानी भरा, या बुद्धिमानी भरा। आगे देखो क्या है। अनइक्वल का मतलब, इक्वल मतलब बराबर, अनइक्वल मतलब जो बराबर नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड अनइक्वल। अब देखिए अनलॉफुल का मतलब होता है नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून के हिसाब से नहीं है। नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून के हिसाब से नहीं है, गैर कानूनी कह सकते हो, गैर कानूनी। क्लियर है। और इम्प्योर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। और इनडिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बाबू? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है अविवेकी या अविवेकपूर्ण, जिसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है और वो हरकत करता है, दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट। और जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब होता है ज्ञानी। और इनडिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? तो इनडिस्क्रीट का मतलब होता है अज्ञानी। क्लियर है। तो यहाँ पे जुडिशियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रीट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगला देखो क्या कहता है जी, बहुत मस्त है। नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो हमको प्रकृति ने दिया है, पहाड़, झरना, झील, नदी, ये सब। और गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहला, सुनहला। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। बिल्कुल। आगे चलो, ब्यूटीफुल। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला, चम 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 चमकीला। आगे देखो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जिसको हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कृत्रिम, नई नई चीजें। अब देखो यहाँ पे नेचुरल जो हमको ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, आर्टिफिशियल जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। क्लियर है। तो नेचुरल का उल्टा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। क्या हो जाएगा जी? आर्टिफिशियल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे चलो देखो अगला क्या है। वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर इनेमीज। इनेमीज मतलब क्या होता है? दुश्मन। हम लोग अपने दुश्मनों से बात करने जा रहे हैं। दुश्मनों से भी बात करना चाहिए कभी कभी। बातचीत करने से दुश्मनी क्या होती है? कम होती है। बातचीत ना करने से दुश्मनी क्या होती है? बढ़ते रहती है। इसलिए दुश्मनों से भी बात किया कीजिए। जो आपको देख करके मुंह फेर लेता है, उससे भी बात किया कीजिए, शायद कुछ बातें बन जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है। इनेमीज मतलब दुश्मन होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लास्ट। लास्ट मतलब खोया। अब देखो यहाँ पे क्या है। फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? दोस्त। एनिमीज का उल्टा क्या हो जाएगा? दुश्मनों का उल्टा दोस्तों। क्लियर है। अब नेबर्स का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, पड़ोसियों। और राइवल्स का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदियों, जो एकदम हमारा अपोजिशन में खड़ा होता है, हमेशा एकदम मेरे अगेंस्ट में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जिसका राइवल्स ही ना हो, जिसका प्रतिद्वंदी ही ना हो, वो इंसान ही क्या जिसका प्रतिद्वंदी ना हो। प्रतिद्वंदी जितना ज़्यादा होता है, आगे बढ़ने का मौका उतना ज़्यादा होता है। प्रतिद्वंदी का होना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो समझिए कि आपने कोई सही काम किया ही नहीं। आप अगर सही काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रतिद्वंदियों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए प्रतिद्वंदियों की फिक्र किए बगैर आप अपने लक्ष्य की तरफ एकदम पूरा ध्यान लगाएं। प्रतिद्वंदी खुद ब खुद किनारे लग जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का।
और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, जो देखने में आकर्षक लगे, अच्छा लगे, सुंदर भी हम लोग कह सकते हैं, खूबसूरत। बात समझ में आ रहा? जो आंखों को पसंद हो, और आंखें जनरली खूबसूरत चीज़ों को ही पसंद करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से, रिपग्नेंट का मतलब होता है घिनौना, घृणित, घृणित या घिनौना। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा, बैड का मतलब बुरा। लोत्सम का मतलब होता है घृणित या घिनौना, घृणित या घिनौना। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? विकर्षक, जिसको देख करके एकदम, किसी को देख करके मन उसकी तरफ झुक गया, दैट इज कॉल्ड एट्रैक्टिव। और देख करके एकदम बैक हो गया, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव। अगर किसी के प्रति हम लोग एक दूसरे के प्रति झुक गए, दैट इज कॉल्ड एट्रैक्टिव। एक दूसरे से अपोजिट चले गए, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव। तो एट्रैक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा। आप दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।